देखिए जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। अब देखिए जी यूट्यूब की मेहनत की कमाई से मैंने बड़ी मुश्किल से मशीन लाई, इतनी सारी मिट्टी जम गई भाई इसमें, बहुत बड़ी गलती कर दी यार मैंने। अब देखो ऐसे भी करना पड़ता है भाई। ए भगवान बड़ा बुरा लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी किस्मत खराब ही हो रही थी या तो दिमाग ही खराब हो रहा था मेरा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेट मी गाइस सो वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी मतलब वेरी, दिस मशीन इज ओके डन, दिस इज नॉट बीमार, ओनली फ्रेश, दिस इज फ्रेश। पहले के जमाने में लैट्रिन वॉशरूम नहीं होते थे तो लोग नदियों में जाते थे शुद्ध करने पत्थर के पीछे। तो अब जाकर भाई 11:15 बजे माँ को नाश्ता करने का टाइम मिल रहा है। सिलबट्टे पे पीस के देती थी, इसमें हल्का सा घर का नमक पीस के इसको हम ऐसे खाते थे पहले। चलो भाई अनीता के लिए फलार बन के तैयार है। हो गई एक नई दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं, उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत पहाड़ी टोपी के साथ हो रही है। और मौसम डिपार्टमेंट की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बाकी सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ की बात किया तो माँ तो सुबह से लगी आज चौक की सफाई करने पे। माँ ने मस्त करके 2-4 बाल्टी पानी फेंका, उसके बाद हम पोछा मारा, फिर साफ कर दिया है। और माँ जी की जो पारी है वो ठीक इधर साइड चल रही है अभी, ये देखो यहाँ भी लगी है सफाई करने पे। माँ लगी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, आज पानी आ चुका है तो इसलिए माँ बोल रही है कि पानी के लिए बहुत बहुत बधाई हो, नहीं तो भाई पानी के बिना लाले पड़ गए थे हमारे। तो चलो जरा एक बार किचन डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। अरे वाह 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 वाह, कुछ समय पहले तो इंडिया में फॉग चल रहा था, यहाँ ये क्या लगा रखा? मकड़जाली सफाई की तूने भी? अच्छा, इसने भी थोड़ी देर पहले सफाई की, इसमें मकड़जाल लगी हुई है। ये भी मकड़े इस काम नहीं है चल क्या करी तो अभी? चाय बना रही? अरे वाह, क्या बात है, चाय। अरे वाह अरे वाह, परात हमारे यहाँ भगवान की दया से गायब हो गई। यहाँ ये क्या है? किसमें रखा हुआ है? आटा है वो। किसमें रखा हुआ है? पता नहीं। अरे यार ये पता नहीं क्या है भाई। ये इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है उसके ऊपर रखते हैं इसको, ये जो होगा भगवान जाने। चलो भाई बेलन भी यहाँ पे है, ज्यादा रहूँ तो ये बेलन जब मारी मेरे सर पे। बाकी तवा भी लगा रखा है, चाय बनने वाली, इसका मतलब गर्मा गर्म रोटी। रोटी बन रही है, पराठे बन रहे? रोटी। चल ठीक है, बना, भूख लगे मेरे को है। चलो भाई अच्छी बात है। और माँ की खासियत है जब पानी आता तो पानी को नहीं देख सकती ज्यादा है फिर चाहे 500 लीटर पानी भी आएगा उसको भी सारा इधर उधर फेंक देगी भाई। निमा ये देखो अंदर से पाइप लगा रखा है, लगी आज पानी भकेलने पे। हाँ तभी ना आज तो माँ बोल रही आज मधुली को भी नहलाना है, उसको पहले 1-2 दिन से नहीं नहलाया। और यहाँ देखो भाई, वाह 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 वाह, आज तो आज बड़े भाव दे रही तू। सही है सही है सही है सही है। तो माँ थोड़ी देर बाद अब मधुली को भी नहलाएगी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ रही भाई। और अब देखो भाई मधुली को जो जंगली मक्खियाँ है वो भी परेशान कर रही है। थोड़ी देर बाद उसको नहलाने के बाद अंदर बांध देंगे। और जो जंगली मक्खियाँ होती है उनको हम अपने लोकल भाषा में चीड़े बोलते हैं। अब देखो भाई सफाई का काम इतना भयंकर चल रहा था कि कुर्सी के ऊपर भी पानी अटक रखा है। ये सफाई बड़ी खतरनाक चल रही भाई। छत भी, अरे वाह। तो माँ बोल रही छत के ऊपर मैंने खूब सफाई की, माँ ने वहाँ भी खूब पोछा मारा भाई आज। चलो भाई माँ तो लगी बाहर सफाई करने पे, बाकी अनीता ने मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता ला दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नाश्ते में भाई आलू गोभी की सब्जी, साथ में गर्मा गर्म चाय, साथ में हॉट केस या सूट केस पता नहीं क्या है, इसमें गर्मा गर्म रोटी। पक्का? तब ठीक है, हॉट केस हो चाहे केस हो, कर दूंगा केस ढंग से रहे तो। हाँ ये सही है। तो चलो भाई गर्मा गर्म केस के अंदर मस्त गर्मा गर्म रोटी आ गई है, तो खाते हैं इनको सीधे पेट। बहुत भयंकर गर 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 कर रहा है, गर गर मतलब भूख से कर रहा है, किसी और चीज से नहीं कर रहा, गलत मत समझना। चलो भाई गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है। बाकी अनीता यहाँ शर्मा रही है अभी, और साथ में इसने ब्लॉग भी चला रखा टीवी पे। चल ठीक है देख ठीक है। और देखते हैं जरा अपनी माँ क्या कर रही है। माँ तो बिना काम के चुप नहीं रहेगी भाई। ओह देखो भाई, ये देखो देखो देखा मधुली की नहलाई धुलाई है। पगली तेरी भी होगी, तू टेंशन ना ले। तो अभी माँ जी यहाँ पर मधुली को नहला रही है, और देखो भाई कितनी सारी मक्खियाँ उसको काट रही भाई। ओहो हो। फिर नहलाने के बाद इसको अंदर बांध दिया जाएगा, और इसको भी ने तेरे को बांधेंगे, ठीक है? तू टेंशन मत ले। इसकी नटखट हरकतें ये देखो यहाँ। माँ जी इसको नहलाने में आप कौन सा साबुन यूज करते हो? कपड़ा धुलने वाला। अच्छा, तो यानी कि जो कपड़े धुलने वाला साबुन जो फालतू बच जाता है थोड़ा सा, तो माँ जी उसको यूज करती है इसको नहलाने में है। फेंकता ना, चलो ठीक है। तो माँ बोल रही उन टुकड़ों को फेंकती नहीं, बल उससे बल इसको नहलाती हूँ। अच्छा, इसको नहलाने के बाद फिर इसमें पॉलिश होगी? देखता तब मतलब तेल की पॉलिश
कर लेंगे तब, हाँ तब ठीक है। मधुली को नहलाने के बाद उस पर गर्मा गर्म तेल भी लगाया जाता है भाई, ताकि उसकी चमक बनी भी रहे, उसकी स्किन एकदम रफ ना हो। तो जब माँ उसको नहला रही तो उसको आराम मिल रहा है भाई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, अभी ठंडे पानी से नहलाई हो रही तो उसको भी आराम मिल रहा है। और इसको तो चिड़ मचली है, ये लगी है यहाँ। क्या कर तुम्हारी, क्या कर रही है? ठीक है, चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक रहो, ठीक है। ये तो एक्टर है भाई। समय अभी 10:30 बज रहे हैं और देखिए जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। एक्चुअली 2 दिन पहले जब पानी नहीं आ रहा था तो मैंने जल्दबाजी में क्या किया कि डस्टबिन हो गया, बाल्टी हो गए, टप हो गए, सारे भरे, लेकिन उसके बाद मैंने ये वॉशिंग मशीन भी भरी। अरे यार इसकी कोई इज्जत नहीं, इसके ऊपर झाड़ू रखा हुआ है राम, ये पगली भी सोचती होगी यार कसम से। और इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इसमें पानी भर के रखा और अभी भी देखो ये पानी फुल भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि पानी नहीं रखते हैं वॉशिंग मशीन में, वो खराब हो जाती है, और बात सही है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि बात सही है कि इसमें अगर पानी भर के रखूंगा इसकी मोटर जाम हो जाएगी, क्योंकि धूप में पहले ही हमने मशीन को रखा हुआ है, ऊपर से जंग भी पकड़ेगा इसमें, तो ऐसे में पूरी मशीन खराब हो जाएगी भाई। इसीलिए अब ये जल्दी जल्दी फटाफट पानी हटा देते हैं। अब देखिए जी यूट्यूब की मेहनत की कमाई से मैंने बड़ी मुश्किल से मशीन लाई, मैं नहीं चाहता हूँ भाई ऐसे खराब हो, बहुत बुरा लगेगा और सबसे ज्यादा मुझे ही लगेगा भाई। हेलो, इस पानी को हटा दे यार कसम से, हमने गलत कर रखा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी मोटर जाम हो जाएगी भाई, ठीक है। कपड़े धोने तो कपड़े धुल दे, पर पानी कुछ कम करना पड़ेगा इसमें, कसम से खराब हो जाएगी सही में। तो देखो 2 दिन तक पानी इसमें रहा, देखो इतनी सारी मिट्टी जम गई भाई इसमें, बहुत बड़ी गलती कर दी यार मैंने। होता है ना कई बार इंसान जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर देता है। मैंने सोचा ये भी अच्छा स्टोर है पानी रखने के लिए, लेकिन भाई पानी के बदले अगर ये खराब होगी तो मेरे पे ठीक ठाक लगने वाली, फिर चपत। फटाफट हटा दे इसको, चल। हो नहीं जाएगा उसमें, हो नहीं जाएगा। कत बाल्टी उन्होंने तक मैंने अब देखो ऐसे भी करना पड़ता है भाई। ए भगवान, बड़ा बुरा लग रहा है यार। देखो देखो हमारी जा रही मशीन, पानी आ रहा है इससे। जिसके घर में पानी नहीं आ रहा यहाँ आ सकते हैं, हमारी मशीन में पानी आता है ना भैया। हमारी मशीन देखनी पड़ेगी, कहीं पानी पिलाने लायक तो नहीं हो गया अब? नहीं, जल्दबाजी में गलती कर दी, पता चल रहा है कि मशीन के बदले इसमें पीने का पानी रखना पड़ रहा है हमें। अब देखिए मैं तो अभी देख रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी किस्मत खराब ही हो रही थी, या तो दिमाग ही खराब हो रहा था मेरा। यहाँ तो पानी भर रखा था, लेकिन पानी इसके अंदर भी भर रखा था जिसमें कपड़े सुखाते हैं, और इसके किनारे साइड भी भर रखा भाई। ये देखो इसके किनारे साइड भी पानी जमा हो रखा था अभी तक। अरे यार शिट, ये भी भर रखा, इसके किनारे से फुल भर रखा था और पूरी मशीन फुल भर रखी थी। अब देखना पड़ेगा चलती कि नहीं चलती, पता चल रहा है इसके वायर में कहीं पानी घुस गया। भाई साहब मैं हैरान हो गया भाई, इस मशीन में कितना पानी आया मैं आपको बताता हूँ। देखो आधा बाल्टी तो ये बची लास्ट में, और इस बाल्टी से मैंने क्या क्या भरा, ये भी फुल भरी, ये भी फुल भरा और ये भी फुल भरा भाई साहब। यानी कि वो छोटा वाला ड्रम, ये टप और ये बड़ी बाल्टी, ये तीनों फुल भरे भाई। और आधा से ज्यादा ये जो डस्टबिन बाल्टी ये भी इससे भरी भाई। बाकी से पानी तो हमने निकाल दिया, और बाकी अभी अनिता साफ पानी से धुलाई कर रही है। एक्चुअली जब इसमें 2-3 दिन तक पानी जमा होकर रहा, उससे क्या हुआ कि इसकी चारों तरफ मिट्टी मिट्टी जमी हुई थी, तो अनिता इसको साफ कर रही है अभी। बाकी अनिता ने मशीन को धुल दिया है और अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है इसकी वायरिंग में अभी पानी लगा हो, तो इसीलिए अभी हम इसको ढंग से धूप में सुखाएंगे, तब जाके शाम को ट्राई करेंगे भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, लेकिन वही है ना, जब जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता फिर बाद में पता चलता है जब हर कोई बताता है। फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा मत करो, उसमें पानी मत रखो, ख़राब हो जाएगी। फिर भाई जैसे मैंने आज देखा, मैंने सीधे से पानी हटा दिया। अब जाके ये एकदम खाली है और अनिता ने इसको साफ भी कर दिया है, और अब थोड़ा सूखने देते हैं इसको। लेकिन भाई पानी बहुत ज़्यादा निकला भाई इससे, मैं तो हैरान हो गया। आराम से 200-250 लीटर पानी निकला इससे। तो चलो भाई माँ जी अब नाश्ता करने लग गई है। अब जाकर भाई 11:15 बजे माँ को नाश्ता करने का टाइम मिल रहा है, तो मस्त करके माँ जी बाहर पे चरपाई के ऊपर धूप सेक के अभी नाश्ता कर रही है। टेस्टी बना रखी बल, हाँ सही है सही है। आजकल माँ जी इंग्लिश भयंकर बोल रही भाई। तो चलो फिर माँ ने लेट में ही सही नाश्ता तो कर लिया है। बाकी यहाँ की बात किया तो अनिता पता नहीं क्या क्या पढ़ रही जोर से। क्या पढ़ रही भाई? मैं भी लेती सांस हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा, वही बोला सा चेहरा, जज्बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। अरे वाह 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 वाह, परसों तो लड़का बन रही थी तू। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता पढ़ी भाई इसने। बेटा नहीं पर बेटी हूँ, परसों क्या बोली, मैं लड़का हूँ। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है कुछ तो पढ़ रही है आजकल। और माँ ने अपने स्वेटर हाथ में रख लिया। हाँ जी, कहाँ की तैयारी? खेतों में क्या करता?
घूमने तो कभी नहीं जाएगी। मैंने सोचा माँ जी को पिताजी को बद्रीनाथ केदारनाथ घुमाऊंगा एक बार। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत बहुत बधाई। कब चलेगी बता, है माँ? जब भैंस बिक जाएगी। माँ बोल रही जब मधुली बिकेगी उसके बाद ही सोचूंगी बल कहीं जाने की है। हाँ। उससे पहले कहीं नहीं नहीं है। इतना था कि मेरे नाना की तबीयत खराब होती है, बीच में हुई भी थी एक बार, बहुत भयंकर सीरियस हो गए थे नाना, लेकिन माँ जी तभी नहीं गई अपने घर में। क्या है वो? लास्ट में नाना को यहीं आना पड़ा कि मेरी बेटी कैसी है, मेरे को मिलने नहीं आ रही। फिर नाना जी खुद आए यहाँ। मतलब माँ ने ना अपना जीवन मधुली और काजल के लिए समर्पण कर रखा भाई। कहीं जाएगी भी तो 2-3 घंटे में फिर वापस आएगी, क्योंकि माँ को पता रहता है कि उनके लिए घास भी लाना नहीं। पता नहीं को हाँ है? कसम से माँ ने पहले ही चेतावनी दे दिया, पता नहीं बल मैं कितने बजे आती हूँ, यानी कि आज मुझे लग रहा है लेट ही में आएगी आज। अब देखो भाई माँ अगर खेतों में जाएगी तो खाली नहीं जाएगी, कंडी में गोबर भर दे और चल पड़ी। भोगना जी कितने देर में? 1-2 बजे आएगा। 1-2 बजे वाले अब तब 3-4 बजे है। ओहो, तो माँ ने बोला पत्नी बल कितना टाइम लगता है, क्योंकि घास बल कहीं है ही नहीं अब खेतों में, मतलब दूर दूर जाना पड़ता है घास के लिए। समय 1:09 हो रहा है और भाई साहब बाहर तो तड़तड़ाती हुई धूप लगी हुई है और अंदर खाना बनाने का काम चलने लग गया है। चलिए जरा एक बार किचन डिपार्टमेंट में चलते। तो आज क्या बन रहा है अंदर खाने में? भट्ट यानी कि चौसू। अरे वाह, ये देखो भाई, ये है भट्ट यानी कि सोयाबीन, और इसको इसने तवे पे गरम कर दिया है। अभी एकदम करकरे हो गए हैं, तो अब इसको मिक्सी पे पीसा जाएगा भाई। कहाँ है मिक्सी? आजा मिक्सी रानी। अब देखिए जी, चौसू मुझे इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अनीता को बोलता हूँ कि भाई चौसू बना। ये सबसे पौष्टिक भी होता है और इसको बनाने की प्रोसेस बहुत आसान भी है भाई, क्योंकि अगर इसमें प्याज टमाटर ना भी डालो तो भाई तब भी इसमें स्वाद आता है। सही बोला मैंने? प्याज टमाटर ना भी हो तो स्वाद आ जाएगा, चाहे जीरे का तड़का दे दो। क्यों? हाँ, बाकी अनीता ने मिक्सी का जार ला दिया है, तो इसमें भरते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बारीक बारीक पत्थर भी होते हैं भाई। ये देखो, ये बारीक बारीक पत्थर है, ये छानने पड़ेंगे। पता चल रहा है कि इसमें पत्थर सारे पिस रहे, फिर हमारे स्टोन से निकल रहे हो बाहर। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बारीक बारीक सीमेंट के छोटे छोटे पीस हैं, ये तो ढंग से साफ करने पड़ेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बारीक पत्थर कहाँ से आते हैं। एक्चुअली जब सोयाबीन होता है ना, तो सोयाबीन की जो बालियां होती हैं उनको कुछ दिन तक सुखाने रखना पड़ता है धूप में, उसके बाद उन बालियों को बाहर डंडे से कूटना पड़ता है, उसके बाद ये निकलता है सोयाबीन। तो इसी वजह से इसमें जो बारीक बारीक सीमेंट के पीस हैं, तो ये सारे जो बाहर चौक है वहाँ जो सीमेंट है उसके पीस हैं, तो इसको ढंग से एक बार छानना पड़ेगा भाई, नहीं तो सारे जो बारीक बारीक पीस हैं हमारे पेट में चले जाएंगे सारे। देखो यहाँ सीमेंट के पीस। अब देखो भाई, इन बारीक बारीक पत्थरों को इसमें से निकालना तो बहुत टफ है, इसीलिए अब ये हमारे पास छन्नी है, इसका इस्तेमाल करेंगे भाई। इसमें बारीक बारीक छेद हैं, इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे, जो बारीक पत्थर होंगे इससे निकल जाएंगे बाहर। अब देखो भाई, लगभग छोटे छोटे पत्थर जो है वो हट गए हैं। अब देखो इतना सारा कबाड़, बारीक बारीक सीमेंट के पत्थर, सारा इसमें इतना निकला भाई। इसमें हमने मस्त करके छान के रख दिया है। अब इसको मिक्सी पे घुमाते हैं। अब देखिए जी, मिक्सी चलाते हुए मुझे डर भी लगता है, क्योंकि एक्चुअली एक बार मैं टमाटर और प्याज को मिक्स करके उसमें पीस रहा था और ये अचानक से खुल गया ढक्कन और सारा भाई इधर उधर, मैं एकदम लाल हो गया था उस दिन। तब से मेरे को डर भी लगती है। डर लगता है आपको? क्यों लगती? देखो भाई, इतना गर्म है ना, ये जार बहुत गर्म हो गया। एक्चुअली जो भट्ट थे ना, वो इसने तवे पे उसको गर्म कर रखा था। चलो फाइनली ये बन गया भाई, ये है चौसू। इसको ऐसे भी खा सकते हैं। पहले हम छोटे छोटे थे ना, दादी इसको ऐसे हमको सिलबट्टे पे पीस के देती थी, इसमें हल्का सा घर का नमक पीस के इसको हम ऐसे खाते थे पहले। स्वाद आता, मजा आ जाएगा। तो चलो भाई, कढ़ाई पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, बाकी इसमें चावल पक रहे हैं। और अनीता का तो व्रत है, तो अनीता के लिए हमने आगे समय ही आलू बॉयल कर देते हैं पानी में। अब जैसे खाना बन जाएगा उसके बाद अनीता के लिए फलाहार भी बनाना है। तो चलो भाई, जब तक अनीता चौसों का साग बनाती है तब तक मैं अनीता के लिए आलू छील देता हूँ, क्योंकि इसको भूख लगी तो जल्दी जल्दी इसके लिए फिर गुटके बना देंगे आलू के, यानी कि फलाहार। तो चलिए जी, जो चौसों का साग है वो भी उबलने लग गया है। बाकी मैंने अनीता के लिए आलू भी छिल दिए हैं और बाकी चौसों का साग तो लगभग बन गया। तो उसके लिए मैं सगवाड़े से धनिया लेके आता हूँ, क्योंकि धनिया से उसका स्वाद डबल हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल और ऐसे में सांपों का खतरा है। तो सांप अक्सर ऐसे आते हैं गौशाला की किनारे साइड, दीवार की छाँव में, पेड़ों की छाँव में, या ऐसे क्यारियों के बीच में बैठे हो सकते हैं। चलो भाई, मैंने थोड़ा बहुत धनिया निकाल दिया, तो इसको ढंग से धुलते हैं, पत्तियों को छानते हैं, फिर उसको हल्का सा काट के फिर चौसों के साग में मिला देते हैं।
तो चलो भाई, चौसों का साग बन के तैयार है। मैंने इसके ऊपर दूसरी कढ़ाई रख दी है, तो इसमें अब अनीता के लिए जल्दी जल्दी फलार बनाते हैं। और बाकी जो फलार बनता है या तो घी में बनता है या रिफाइंड के तेल में बनता है। घी तो हमारे यहाँ भगवान जाने, बहुत महीने हो गए तब से देखा ही नहीं, लेकिन रिफाइंड में बनाते हैं फलार। चलो भाई, अनीता के लिए फलार बन के तैयार है और साथ में अनीता गर्मा गर्म चाय भी बना रही है। और भाई मस्त करके अनीता ने मेरे लिए भी ला दिया भाई फलार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बचा हुआ है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, तो मैं भी फलार खा लेता हूँ और साथ में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेता हूँ। बाकी खाना तो तभी खाएंगे जब माँ जाएगी भाई, उससे पहले खाना नहीं खाएंगे। कैसा हो रहा? मजा आ गया भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं व्रत रखता हूँ। फलार बहुत स्वादिष्ट हो रहा। आपने बनाया ना आज? अरे मैंने नहीं यार, फलार मैं भी व्रत रख रहा हूँ। अब मजा आ रहा है इसको खाने में, हल्का भी है और ठीक है। तो चलिए जी, फलार खाने के बाद थोड़ा एक्सटेंशन बोर्ड को बाहर ले जाता हूँ। अब समय आ गया है, थोड़ा मशीन को चेक करता हूँ क्योंकि धूप तो चले गई और बाकी वॉशिंग मशीन जो अच्छे ढंग से सूख गई है। चलो देखते हैं मशीन जिंदी है कि इसका स्वर्गावास हो गया है। 3 दिन तक पानी रखा मैंने उसमें स्टोर करके और ढंग से धूप में सुखा भी दिया है। धूप तो यहाँ से चली गई और मुझे डर भी लग रहा है भाई। अब देखो भाई जरा है, अरे वाह क्या बात है, ये सही है, मतलब ठीक है। चलो ये वाला तो ठीक है। तो चलो फाइनली मशीन ठीक है भाई। अब भाई गलती से कभी भी इसमें पानी नहीं डालूंगा, चाहे मुझे नदी में जाना पड़े, लेकिन इसमें पानी स्टोर करके नहीं रखूंगा भाई। चाहे मुझे पत्थरों के पीछे, ओ सॉरी, मतलब चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं रखूंगा। बस मुझे एक सीख तो मिल गई जिंदगी से। अब एक्चुअली पता क्या होता, पहले के लोग ऐसे होते थे ना, पहले के जमाने में लैट्रिन वॉशरूम नहीं होते थे तो लोग नदियों में जाते थे शुद्ध करने। पत्थर के पीछे था वो जमाना अलग था यार। पहले तो मैंने ये भी सुना कि बहुत बार ऐसा होता था, जब बहुत पहले पानी की किल्लत होती थी ना और पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, तो लोग क्या बोलते थे, जब किसी गांव में शादी आती थी ना तो उस गांव में जो फ्रेश होने जाता था लोग बोलते थे बोले हमारे खेतों में जाओ ताकि उनके खेतों में और खाद आए। अच्छा हाँ, ये भी सुना मैंने। अच्छा, अब पता नहीं आधा हकीकत आधा फसाना हो सकता है, लेकिन सुना मैंने पहले ऐसा भी होता था गांव में। अच्छा। बहुत साल पहले। ओह Let me guys so very beautiful. Oh sorry, मतलब very. This machine is okay done. This is not बीमार, only fresh. This is fresh. Fresh. Good condition. And I'm tension free. But something थोड़ा घबराहट हुई. But result okay. Okay. Done. Good पगली. कर लेंगे तो मैं। चलो अभी मेरी तैयारी मार्केट जाने की हो गई है। 1-2 काम है उनको निपटाता हूँ। बाकी घर के लिए अभी आलू भी लाना है क्योंकि अनीता का व्रत चल रहा है और रिफाइंड तो खत्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ घी लेके आऊँगा क्योंकि घी में जो फलार बनता है बढ़िया बनता है और बहुत सारा सामान है किचन का जिसमें मैं छिलने वाला हूँ ढंग से। अब लाना तो पड़ेगा, क्या करे, अब हर चीज़ देखनी पड़ती है भाई, क्या बोले। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं करता, क्या नहीं करता। अरे भाई सामान लेके आ रहा हूँ बाजार से यार, जो मोटा बाजार जेब से जाता है तब चलता है पता। लेकिन चलो जो भी है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो तो इतना चलता है। ठीक है अंता, चलता हूँ। भैया तो चले गए हैं, बुआ भी नहीं आई अभी, और तब तक मैं अब मूवी देख, और अभी बुआ भी आ गई है। ए फुप्पो, और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और बुआ भी आ गई थी। बुआ ने खाना भी खा लिया और बुआ फिर से चले गई है गोबर लेके खेतों में, और मधुली और काजल को बाहर निकाल दिया है। लो कजलू। और अभी भैया भी आ गए हैं। तो समय अभी शाम की 5:15 बज रही है। फाइनली मैं मार्केट से आ गया हूँ। जो मेरा मार्केट का काम था वो मैंने निपटा दिया है। बाकी अनीता ने मेरे से सब्जी मंगाई थी और साथ में मैंने एक घी का डब्बा भी लाया है। एक्चुअली जो अनीता अपने लिए फलार बना रही थी वो रिफाइंड के तेल में बना रही थी, तो मेरे को सही नहीं लगा, तो फिर मैंने एक मार्केट से घी लेके आया। अब देखिए जो गाँव का घी है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया भाई, लेकिन फिर भी मैंने एक दुकानदार से बात कर रखी है। उनकी भी एक भैंस है बल, तो मैंने उनको बोल रखा है कि भाई 1 किलो घी कल किसी भी हार में लेके आना। तब तक ये जो मैंने दुकान से घी ला रखा है इसी में तड़का देगी अनीता अपने फलार का। बाकी देखिए जी पूरे गांव से धूप चली गई है। बाकी धूप की जो आखिरी किरण है ठीक सामने देखो भाई, पहाड़ी के ऊपर साइड है। बाकी मार्केट में मेरे को चाचा जी मिले। हाँ जी चाची, बढ़िया। तो अभी मैं और चाचा जी दोनों आए घर क्यों। और बाकी मैंने अनीता के लिए आलू भी ला रखे हैं और मटर भी ला रखा है और साथ में घी भी ला रखा है। ठीक है, ओके डन। हाँ ठीक है। अब देखिए जी गांव में तो अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन अगर शहर में देखा जाए ना तो वहाँ अभी उमस चल रही होगी। ठीक, यहाँ की बात किया तो अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद बोली, आपका हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। और देखो भाई अंकल मिल गए चाय मस्त वाली है,
चलो बढ़िया भाई। और बाकी देखी जी, किसी का कमेंट आया था कि अमन आपकी वीडियो में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं अमन जा रहा है ऋषिकेश। हो सकता है कल वो घर आ जाए, कल नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगा, लेकिन वैसे फिक्स ये है कि कल वो गांव आ सकता है। लेकिन जैसे वो कल आएगा मैं आपको उसके दर्शन करवा दूंगा भाई। मुझे भी अच्छा नहीं लगता भाई कि जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं वो वीडियो में ना आए। मैं तो यही चाहता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ रहते हैं हर कोई वीडियो में आए, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो में हमेशा आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये मत सोचना कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ने चले गए, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, तो यही रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ नहीं यार। मैं तो यही चाहता हूँ कोई ऐसा गांव में ऐसा माहौल बने कि हर कोई अपने गांव वापस आए। क्योंकि आज मैं जब अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ 3-4 साल पुरानी, तो लगता है कि गांव में कितनी रौनक थी भाई। वो सब लॉकडाउन का असर था। मैं तो बोलता हूँ कि हर 10 से 15 साल में एक लॉकडाउन आना चाहिए, जिस बहाने लोग कम से कम 1-2 महीने अपने गांव तो रहेंगे। उस टाइम पूरे गांव में चहल पहल बनी हुई थी और आज देखो गांव बिल्कुल सुनसान हो रखा है। और जितने भी गांव के खेत थे, हर कोई गांव बिल्कुल हरी भरी हरियाली से महक रहे थे। आज तो गांव में आधे से ज्यादा खेती बंजर पड़ी हुई है। और यहाँ की बात किया है तो मधुली और काजल मस्त करके अभी, अरे वाह पागल क्या करते बानी, अरे वाह, ये जैसी जैसी बड़ी हो रही वैसी वैसी शैतानी हो रही है। और इसको पता चल जाता है कि कैमरा खुला है, इसलिए फिर पोज देना शुरू कर देती है।